हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। दोस्तों, मैं हूं आकाश और आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम देख रहे हैं जी मेंस 2025 के केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उनका डिटेल एनालिसिस। ये जो हम क्वेश्चंस पेपर डिस्कस कर रहे हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन पेपर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो जाएगा आने वाले एग्जाम के लिए, और ऐसे ही क्वेश्चंस आपको जी मेंस 2025 को देखने के लिए मिल जाएंगे। तो देखिए, आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ लिगेंड्स अरेंज इन इंक्रीजिंग फील्ड स्ट्रेंथ। दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन है आपके कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा गया था 4 मार्क के लिए। आपको लिगेंड की स्ट्रेंथ पूछी है दोस्तों, तो आपको ये याद ही रखना है कि सबसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड जो होता है दोस्तों, वो होता है अमोनिया। तो अमोनिया इज द स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अमोनिया जो है ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आप यहाँ पर देखिए, अमोनिया स्ट्रॉन्ग फील्ड कहाँ पर है? ऑप्शन नंबर 2, 3 एंड 4। तो ऑप्शन नंबर 1 ये कैंसिल हो चुका है। ओके, देखिए उसके बाद दोस्तों, अमोनिया के बाद कौन आता है? वाटर मॉलिक्यूल। क्योंकि वाटर से स्ट्रॉन्ग फील्ड है अमोनिया, तो यहाँ पर इसकी रिएक्टिविटी कुछ ऐसे आ जाएंगी H2। ओके, अब यहाँ पर H2 है ऑप्शन नंबर 3 में। उसके बाद आ जाएगा फ्लोरीन, रिएक्टिविटी फ्लोरीन की, और उसके बाद आ जाएगा Br नेगेटिव। ओके, Br नेगेटिव यहाँ पर आ जाएगा। फ्लोरीन, ब्रोमीन, फ्लोरीन, H2 एंड अमोनिया। These are the correct order of ligands arranged in increasing field strength। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट आ जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 इज योर करेक्ट आंसर। ओके, ammonia is more strong than H2, H2 is more strong than fluorine, fluorine is more strong than bromine ligand। तो ये करेक्ट ऑर्डर है। ओके, आई बात समझ में? बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था, आपके सिर्फ कॉन्सेप्ट यहाँ पर क्लियर चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन से यूनिट से था, कौन से चैप्टर से था, वो देखेंगे दोस्तों हम। Which of the following gives a positive test with नील हाइड्रिन? दोस्तों, नील हाइड्रिन टेस्ट जो होती है वो अमोनिया एसिड की टेस्ट होती है। ओके, नील हाइड्रिन टेस्ट इज द टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। इज द टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड। ये जो टेस्ट होती है, ये टेस्ट होती है अमाइनो एसिड। इट इज द टेस्ट ऑफ अमाइनो एसिड्स। ओके, नील हाइड्रिन टेस्ट किसके लिए होती है? अमाइनो एसिड्स के लिए होती है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारा एक एल्ब्यूमिन होता है उसमें प्रोटीन होता है, और विच इज अ नेचुरल पॉलीमर ऑफ अमाइनो एसिड। ओके, एंड विल शो द पॉजिटिव नील हाइड्रिन टेस्ट। तो यहाँ पर एक एल्ब्यूमिन जो होता है वो यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट देता है नील हाइड्रिन की। ग्लूकोज नहीं देता है, स्टार्च नहीं देगा, और पॉलीविनिल क्लोराइड भी यहाँ पर टेस्ट नहीं बताता है। ओके दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। द मेटल दैट शोज हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट। ये तो बहुत कंसेप्ट पर डिपेंड क्वेश्चन है और सबको आता ही है इसका आंसर। तो आप सभी को पता है कि मैग्नीज जो है दोस्तों, हमारा यमियन जो है, ये बंदा शोज करता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। शो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और वो कितना बताता है दोस्तों? +7। तो यहाँ पर यमियन जो है, ये यहाँ पर मेटल हाईएस्ट एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट बताता है। ओके दोस्तों, तो बहुत आसान यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए। यस, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से एक न्यूमेरिकल पूछा गया था आपको 4 मार्क के लिए। मोलर आयोनिक कंडक्टिविटीज ऑफ डाइवैलेंट कैटायन एंड अनआयंस आर 57 Simon cm² per mole and 73 Simon cm² per mole respectively। यहाँ पर आयोनिक कंडक्टिविटी दी है आपको डाइवैलेंट कैटायंस की, और आपको यहाँ पर पूछा है द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विद द अबव कैटायन एंड आनायन विल बी। तो यहाँ पर सिंपल जो कोहलर लॉ है आपका, वो अप्लाई करना है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जो कैटायन और आनायन की कंडक्टिविटी है उसकी एडिशंस करनी है। सिंपल 57 + 73 की एडिशंस करनी है। आपका आंसर है वहाँ पर
आ जाएगा। लेकिन हम डिटेल देखेंगे कैसा निकालना है आपको। तो यहाँ पर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ सॉल्यूशंस आपको निकालनी है। ओके, तो इसका फार्मूला क्या है, लैम्बडा कैटायन प्लस लैम्बडा आनायन, ये दोनों क्या होंगे, यहाँ पर एडिशन हो जाएंगे, मोलर कंडक्टिविटी क्या आ जाएंगी। तो यहाँ पर एडिशन 57 और यहाँ पर ये 73, इट बिकम्स 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका आंसर यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल आपको क्या करना है, when you calculate the molar conductivity of solution of electrolyte with the above cation and anion will be, सिंपल आपको आयनिक कंडक्टिविटीज जो डायवेलेंट कैटायंस आपको प्रोवाइड किए हैं उसके एडिशंस करनी है। यहाँ पर 57 प्लस 73 इट बिकम्स 130, तो आपका आंसर कौन सा यहाँ पर आ जाएगा, 130 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल, ये आपका वहाँ पर सही आंसर आ जाएगा। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन पूछा था इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन द मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन। अब यहाँ पर मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर उसकी जो आइसोटोप है उसकी वैल्यू आपको यहाँ पर x दी है। एमॉर्फस बोरॉन अपॉन हीटिंग विद एयर फॉर्म्स अ प्रोडक्ट, और जो एमॉर्फस बोरॉन है अगर आप उसको हीट करते हो इन द प्रेजेंस ऑफ एयर इट फॉर्म्स अ प्रोडक्ट इन विच द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ बोरॉन इज Y, और जो प्रोडक्ट बन जाएगा वहां पर दोस्तों उस प्रोडक्ट में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो Y। तो यहाँ पर आपको पूछा है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल बी, तो सिंपल एडिशंस करनी है। लेकिन दोस्तों मोर अबंडेंट आइसोटोप बोरॉन का आपको पता होना चाहिए, तो मैं यहाँ पर बताता हूँ आपको क्या है। मोर अबंडेंट आइसोटोप बोरॉन का होता है दोस्तों B11 इज द मोर अबंडेंट आइसोटोप ऑफ बोरॉन। तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने आए यहाँ पर, 6 आते हैं। ओके, अब यहाँ पर देखिए दोस्तों x की वैल्यू कितने आएंगी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वैल्यू यहाँ पर आ जाएंगी 6, तो ये याद रखना है, ये x आ गया यहाँ पर आपका 6। नेक्स्ट क्या पूछा है दोस्तों, जब बोरॉन रिएक्ट होता है ऑक्सीजन के साथ, तो यहाँ पर मैं यहाँ लिखता हूँ रिएक्शन बोरॉन प्लस ये ऑक्सीजन, फॉर्मेशन क्या बनता है दोस्तों, B2O3 बनता है। अब इस प्रोडक्ट में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको निकालनी है, तो इस प्रोडक्ट में बोरॉन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है दोस्तों बहुत आसान है, ये होती है +3। ओके, अब यहाँ पर +3 का मतलब होता है ये +3 आ गया आपका Y, और आपको क्वेश्चन में पूछा है द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई विल बी। सिंपल दोस्तों, x कितना है आपका 6, y कितना है आपका 3, 6 + 3 कितना आएगा, इट विल बी वेरी सिंपल, दैट इज द आंसर विल बी 9। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चन दोस्तों। ये 4-5 क्वेश्चंस जो है वो 2024 के जी मेंस के एग्जाम में पूछे गए थे। ओके, तो ऐसे ही क्वेश्चंस हम अगले लेक्चर में लेते आएंगे। तब तक के लिए आप पढ़ाई करो, जारी रखो पढ़ाई। यूट्यूब पर आप नहीं हो तो आप यहाँ पर लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को शेयर भी करते रहो। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच माय डियर फ्रेंड्स एंड हैप्पी लर्निंग।